हर एक चीज़ भगवान के हाथ में होता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। वेलकम बैक टू ऐश्वर्या एंड सारिका व्लॉग। आज है अनंत चतुर्दशी, तो आज हम लोग जा रहे हैं अनंत भगवान का पूजा करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग बैठ चुके हैं, यहाँ पे पंडित जी बुलाएं और यहाँ पे हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। काफ़ी धूप है और अनंत चतुर्दशी हम लोग बचपन से ही हम लोग मानते आए हुए हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है और इसमें खीरे और अनंत की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे भगवान विष्णु का पूजा होता है, जो कि हम लोग के यहाँ हमेशा से चला आता है। तो आज मैं मम्मी के पास साथ आई हूँ। मम्मी पहली बार यहाँ आई है पूजा कराने के लिए। आज का व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला है। आज मैं वो बात बताने वाली हूँ जो मन से, दिल से, जीवन से रिलेटेड है। तो बने रहें व्लॉग में। और यहाँ पे हम लोगों ने पूजा कर ली हर जगह। तो ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था अभी जो मैंने क्लिप आप लोग के साथ शेयर की हूँ। उसके बाद फिर हम लोग तो हमेशा नहीं जाते थे अनंत चतुर्दशी में, लेकिन इस बार गए थे क्योंकि इस बार पापा, नहीं तो हर बार ना पापा ही मतलब कि जा कर के पूजा कराते हैं और हम लोग नहीं जाते थे। लेकिन हाँ, एक बार मैं अपनी दादी के साथ गई थी हनुमान मंदिर में, वहाँ पे मैंने अनंत चतुर्दशी का वो किया हुआ था। तो इस बार पापा नहीं गए थे, इस बार हम और मम्मी गए हुए थे बूढ़ानाथ मंदिर में। हम लोगों ने अनंत चतुर्दशी का जो है पूजा पाठ किया। और मम्मी पहली बार गई थी क्योंकि पहले जब हम लोग अपने गांव में रहते थे तो वहाँ पे होता था, जैसे कि किसी के घर में होता था, हम लोग की फुआ लगती है और उनके यहाँ होता था, तो हम लोग वहीं पे जा कर के कराते थे, हम और दादी सब मिल करके। तो यहाँ पे तो पहले दादी थी हम लोग की, तो वो कराती थी, उसके बाद फिर पापा कराते थे। तो इस बार मम्मी पहली बार गई थी। मैं तो गई भी हूँ लेकिन मम्मी नहीं गई थी, तो वो मम्मी के लिए एक्सपीरियंस न्यू था। और हम लोग तो बाहर में धूप में ही बैठे थे क्योंकि वहाँ पंडित जी बुला रहा था, आइए आइए आइए। तो हम लोग वहाँ पे चले गए और पूजा पाठ करा लिए। उस समय मैं ब्लॉग जो है और कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि उसके बाद हम लोग आ करके घर में कुछ खाने का बनाए थे और जल्दी जल्दी में खिचड़ी बना लिए थे क्योंकि कौन सा दिन था याद नहीं है, शायद अनंत चतुर्दशी जिस दिन था ना उस दिन खिचड़ी और चोखा, क्योंकि मुझे खाने का मन भी था खिचड़ी चोखा, तो वो जल्दी जल्दी बना लिए थे। और क्योंकि हम लोग बहुत देर धूप में बैठे रहते तो लोग थक गए थे। और इसमें हम लोग के यहाँ हर साल ही अनंत चतुर्दशी का जो पूजा होता है। तो इस बार मैं मम्मी के साथ गई हुई थी और ऐसे पापा करा देते हैं। ऐसे पहले जैसे कि मैं बताई थी, पहले हम लोग के घर के बगल में ही होता था और फिर अगर यहाँ पे दादी थी पहले, तो अब नहीं है इस दुनिया में, तो दादी कराती थी। और एक बार मैं दादी के साथ भी गई थी। और इसमें क्या क्या आपका लगता है, पूजा में खीरा लगता है, दही लगता है और आप मिठाई भी ले सकते हैं। और आपका जो अनंत चतुर्दशी है वो लगता है, सॉरी उसको क्या बताया था, हाँ अनंत, वो लगता है, वो आप ले जाएंगे और वहाँ पे पंडित जी को जो भी आपको दक्षिणा देना है वो दे दें और वहाँ पे आपका पूजा पाठ हो जाएगा और फिर आप अनंत को बांध लें। तो हम लोगों ने पूजा किया और मैं गई भी थी। पहले मुझे आलस आता था फिर मैं जल्दी जल्दी नहाई, ब्रश भी नहाई, उसके बाद फिर रेडी हो करके फिर मम्मी के साथ गई क्योंकि अकेले मम्मी दादी को अच्छा बात नहीं था और मुझे नींद लग रहा था क्योंकि मेरी रात में नींद ना बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अच्छे से ना नींद नहीं लगता है, तो कंप्लीट नहीं हो पाती है नींद, मतलब कि लगता है कि और सो जाए, तो बहुत सारा रीज़न की वजह से। और अभी गाइस क्या हो गया कि एक जो है मेरी कैट पता नहीं खो गई, छोटी सी की बच्ची, उसके गले में काला धागा बंधा हुआ है। तो बहुत मतलब कि मुझे दुख होता है जब मेरी बिल्ली सब खो जाती है। तो लगता है कि ऐसे में कि नहीं पालना चाहिए कैट को या किसी भी जानवर को, क्योंकि उसको कुछ भी होने से ना बहुत मतलब दुख तकलीफ़ होता है। तो मेरी बाल खराब हो गई। तो ये चीज़ है, हम लोग अभी ढूंढने भी उसको गए थे पर मिल ही नहीं रही है। भगवान से नाते कि वो आ जाए क्योंकि हम लोग उसको पालते हैं। बाकी जो दुनिया में हर कुछ है वो भगवान के हाथ में ही है, हम लोगों के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो मतलब। लेकिन हम लोग अपने तरफ से पूरा खोजे वो हैं, हर जगह पूछे हैं, जिस चीज़ को जानते भी नहीं कुछ लोग क्या भी जा कर के, जो जगह कभी देखे भी नहीं है वहाँ भी जा के पूछे कि आप क्या हैं क्या। लेकिन कुछ लोगों ने बोला है, लेकिन देखिए भगवान से नाती मिल जाती, उसको मैं हमेशा हम लोग घर में ही रखते थे
और वो पहली बार बाहर गई है। और वो कितने महीने की, इतनी छोटी सी कैट है, 2-3 महीने की है, तो 2 महीने से कुछ ज़्यादा है। तो बहुत बुरा भी लगता है, बहुत ख़राब लगता है। तो हम लोग ढूंढे भी हैं। अब तो कुछ चीज़ भगवान के हाथ में ही होती है। अब भगवान ने अगर रास्ता मिला दिया, उसकी माँ ही उसको लेके गई थी, तो हम लोगों को लगा कि बगल में होगा। और उसकी माँ भी बहुत रोती खुशती, उसको भी हम लोग गए हुए थे ढूंढने के लिए उसको। तो कल क्या हुआ था, उसको भी देखिए ऐसा जगह में, वो मतलब कि वो कभी वहाँ नहीं जाती थी, वहाँ पे जाके ढूंढ रही है। वो शायद रो भी रही है क्योंकि वो उसकी माँ है। तो भली जानवर है, तो क्या हुआ, पर हम लोग को भी तो अपना बुद्धि है, वो लोग भी रो रही है। हम लोग भी आज भी गए थे ढूंढने, कल भी गए थे, पर मिल ही नहीं रही है। एक दिन मैं और गई थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। मिल जाती तो अच्छा होता। हम लोग इतनी सेफ से रखते कैट को, पर पता नहीं जो होता है होनी वो हो ही जाता है। तो यही है, मैं भगवान से विश करती हूँ कि मेरी कैट वापस आ जाए। क्योंकि अगर घर में कोई रहता ना रहे, जिसके साथ आप हमेशा रहते, एक जानवर भी हो तो और नहीं रहता, तो फिर उसके बिना सूना सूना लगने लगता है। और कैट रहता है तो मन भी लग जाता है, हम लोग को रहती है तो मन भी लगता है। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो मन लग जाता है उसके साथ। और लोग तो जानवर सबको पास उतना बुद्धि नहीं, किधर से किधर चल जाती है। और हल्का सा क्या हुआ था ना, उस टाइम में उसको खाने दिए हुए थे, वो खाना खा रही थी। और फिर खाना खाते खाते जब देखी मैं, तो गायब थी। मुझे लगा कि शायद ऊपर में गई थी छत पे, तो वो आ जाएगी, लेकिन पता नहीं तभी से वो आ ही नहीं रही है। और मैं विश करती हूँ भगवान से कि वो मिल जाए। और गाइस, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग भी विश करें मेरी कैट आ जाए। और अगर आप लोग भी अगर कभी किसी जानवर को पालते हुए, तो आपको भी पता होगा कि कैट सबसे या फिर कोई भी पेट जानवर से कितना लगाव होता है। उसके जाने से ऐसा लगता है कि उसका जान निकल गया रहे, उसका मौत से भी बदतर मतलब हालत रहता है। अंदर मन उनका जो है होता है, बहुत अजीब सा लगता है। जो लोग पालते हैं ना, वो रिलेट कर सकते हैं इससे कि कितना मतलब गंदा वाला फीलिंग होता है जब उसकी पेट बीमार हो जाए या कुछ हो जाए। कितना गंदा लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती हूँ। और मैं सोची थोड़ा सा ब्लॉग बना लेती हूँ, बहुत दिन हो गया, तो उससे और मैं अनंत चतुर्दशी का भी बनाई थी वीडियो, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और आगे तो भगवान की मर्ज़ी चलती है, इतना सारा कुछ हो जाता है जीवन में, कभी एरोप्लेन क्रैश, कभी कुछ। मेरा बाल देख सकते गाइस कैसे, मुझे बाल बहुत होता है। बाल को खोल ली थी, तो मैं वही चाहती हूँ कि मेरी कैट आ जाए। और उन्हीं भगवान जो चाहेंगे तो वही होगा दुनिया में। चाहे हम लोग किसी को कितना भी सेफ से क्यों ना रखें, और उसको सेफ से ही रखे थे, और इतनी भी सेफ से रखें। सब कुछ भगवान के हाथ में। इतना सारा बाढ़ आता है, इतना सारा कुछ होता है, ये तो भगवान के हाथ में। हम लोग तो कठपुतली के टाइप से हैं, और कुछ भी मैं क्या बताऊँ। तो गाइस, ये छोटा सा मेरा ब्लॉग है, आप लोग जिस करें मेरी कैट आ जाए। अब लेकिन एक चीज़ मैं सोच रही हूँ अपनी लाइफ में, अभी तो हम लोग की लाइफ में कैट है, कैट आई है, हम लोग रखते भी हैं, पर उसको जब भी कुछ हो जाता है तो बहुत दुख होता है। लेकिन एक चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में सोच रही हूँ कि अब मैं कभी भी कोई भी पालतू जानवर नहीं रखूँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। इतना दुख होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितना दुख होता है। इतना बुरा लगता है ना, जैसे इंसान का मौत से भी बदतर, इतना गंदा लगता है जब वो चली जाती है, कहीं भटक जाती है। अभी तो लगता है वो भटक गई है, बस भगवान से ना क्यों आ जाए। अगर किसी जानवर को आप पाले, वो आपके साथ रहे ना, तो बहुत अच्छा लगता है हमेशा हमेशा। लेकिन कुछ इधर उधर हो जाता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अब मैं कभी ज़िंदगी में कोई भी पैट नहीं पालूँगी। हालाँकि पैट सब बहुत प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। और बहुत लोगों का मानना है कि बिल्ली ना छोड़ लेती है काटने की, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए वहाँ पे, यहाँ पे बिल्ली है ना, ये देखिए, अभी मैं इसको इतना ज़ोर से बड़ी पकड़ लूँगी, लेकिन मुझे कभी नहीं काटने वाला है। तो इसको मैं इतना भी ज़ोर से पकड़ लूँगी, चाहे कितना ज़ोर से इसका हाथ पकड़ लूँ, कुछ पकड़ लूँ, देखिए ये बिल्कुल भी नहीं काटेगा। ये दाँत निकालेगा लेकिन ये काटेगा नहीं।
तो ऐसा नहीं होता कि बिल्ली लोग आपको काटने लगती है ना बिल्लू? तो ऐसा नहीं होता है, नहीं तो हम लोग क्यों रखते हैं ना बाबू। तो ये भी उसके साथ खेलता था, काश आ जाए। और उस बिल्ली का कलर है वाइट, ब्राउन, ब्लैक, इस तरह से है। होगा तो मैं वीडियो पे थोड़ा सा लगा दूँगी। तो मैं विश करती हूँ, आप लोग विश करें कि मेरे कैट आ जाए। मैं भगवान से ये मनाती हूँ कि मैं मतलब फैमिली में सब कुछ अच्छे से रहे वो, और मेरी कैट सभी अच्छे से रहे हम लोगों के साथ। तो गाइस मिलती फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। और कैमरा बहुत ज़्यादा हिल रहा है, ऐसे रहना आना ही मेरा है। और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है ना, तो बहुत दिक्कत हो गया है। तो गाइस मिलती फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मिलती फिर से आपसे ऐश्वर्या एंड सारिका ब्लॉग में। तब तक बने रहें, स्टे ट्यून्ड। टाटा दादा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये छोटा सा ब्लॉग था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि मुझे सोचा थोड़ा सा बना लेती हूँ। हालांकि मुझे अभी बहुत तो है ही, पर मतलब भगवान पे बस भरोसा रखती हूँ कि भगवान अगर जो करेंगे भगवान ही करेंगे। और भगवान के आगे तो कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जो भगवान की मर्ज़ी होगी वही होगा, क्योंकि दुनिया में इतने सारे जानवर हैं, वो भी तो भगवान के भरोसे ही है। एक दो को हम लोग पालते हैं, उससे क्या होता है, लेकिन बाकी तो भगवान ही रखे हैं। इंसान का भी चाबी भगवान के हाथ में, और जानवर का भी है, जितने भी हैं तो भगवान के हाथ में है। विश करती हूँ कि आ जाए। दीदी को बहुत मतलब हम लोग समझाते हैं कि वो आ जाएगी, और फिर कैट को रखते हैं, कुछ होता है बहुत समझाते हैं। और फिर अभी मैं अपने मन को समझा करके थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए बनाई। थोड़ा सा मैं थोड़ा सा मेकअप की, ताकि ना ज़्यादा से ना टेंशन होने लग जाता है, तो थोड़ा सा टेंशन दूर हो और भगवान सा लेते आएँ, यही विश करती हूँ मैं। इसलिए मैं एक चीज़ को बार बार बोलती हूँ, क्योंकि कुछ भी दर्द अगर आपको होगा ना, वो चीज़ आप बार बार बोलेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ वो आ जाए। और भगवान अगर भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। तो बस एक भगवान पे भरोसा है, और क्या कर सकते हैं गाइस। और सब भगवान का मर्ज़ी है जो कर। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ये खो गई, अगर आपको मिले तो प्लीज़ मुझे पहुंचा दें। और इसके गले में काला धागा भी बंधा हुआ है एकदम। इसलिए मैं चाय भी बनाई थी, इसका वीडियो मैंने अब बाद में अपलोड कर दिया है। तो मैं बाद में लगाई क्योंकि ये छूट गया था क्लिप से। तो ये था छोटा सा व्लॉग।